मैंने 19 का पहला अटेम्प्ट दिया था, उसका भी इंटरव्यू दिया था मैंने। अच्छा। तो उसमें तो मेरिट में नहीं आया। 20 का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था और 21 का इंटरव्यू है। 22-23 का मैंने मेंस लिखा है, तो उनके रिजल्ट अभी तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मतलब। ग्रेजुएशन से यही मेरा जो मास्टर्स भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है, नेट जेआरएफ भी उसी में, तो उसमें उन्होंने एरिस्टोटल पूछा, कौटिल्य और कुछ थियरीज पूछी, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। उन्होंने मुझसे हायरार्की पूछी थी। अच्छा, पटवारी से लेके पूरा कलेक्टर तक की, तो मैंने वो हायरार्की बताई थी। सर, जिनका आगे इंटरव्यू होने वाला है, डेफ को किस तरह से प्रिपेयर करें वो लोग, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, एंड आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इंटरव्यू के लिए। जी थैंक यू सो मच। कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? मेरा कोशी सर के बोर्ड में पैनल था मेरा, और उसमें कोशी सर ने मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा नाम सौरभ गोरे है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए से किया है और मास्टर्स मेरा पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, और मेरा जेआरएफ और नेट भी उसी सब्जेक्ट में है, और साथ में मैं पटवारी के पद पर अभी कार्यरत हूँ अपने धार डिस्ट्रिक्ट में। तो अधिकतर मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरे एक तो ग्रेजुएशन से गया, जिसमें उन्होंने मुझसे सर्विस से गया, उन्होंने पटवारी के कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब पूछी। उसके बाद में मेरे नेट जेआरएफ से उन्होंने मुझसे कौटिल्य, एरिस्टोटल, इन सब की थियरीज़ वगैरह पूछी। कौटिल्य के जो दो अलग नाम हैं, विष्णुगुप्त और अपना चाणक्य, उनमें भी उन्होंने पूछा। तो यही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा उन्होंने पूछा, कमीशंस वगैरह जो होते हैं, कोठारी कमीशन हो गया, राधा कृष्ण का जो कमीशन था, तो मैंने थोड़ा अपना आंसर किया उसमें। बाकी मैं कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा, जैसे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पूछे मुझसे, एक और मेंबर थे उन्होंने। तो इस तरीके से चला। मेरे ग्रेजुएशन और सर्विस पे ही 80% तो इंटरव्यू हुआ है। अच्छा सर, इसके अलावा मैं बात करूँ, आपका मीडियम कौन सा रहा है? और मेरा प्रीलिम्स मेंस में इंग्लिश मीडियम ही रहा है। अच्छा। और मैंने 19 का पहला अटेम्प्ट दिया था, उसका भी इंटरव्यू दिया था मैंने। अच्छा। तो उसमें तो मेरिट में नहीं आया। 20 का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था और 21 का इंटरव्यू है। 22-23 का मैंने मेंस लिखा है, तो उनके रिजल्ट अभी तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मतलब। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला लेकर आया है सर्व सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन 2025 बैच केवल 3,999 रुपए में, एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2024 2,499 रुपए में, एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 केवल 999 रुपए में, और एमपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज भी सिर्फ 999 रुपए में। और अगर इस प्राइस के ऊपर आप और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 500 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन सभी बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है, तो जल्दी कीजिए, ये अवसर कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। और इसके अलावा मैं और कुछ बात करूं, इंटरव्यू की थोड़ी सी। इंटरव्यू में और किस तरह के सवाल थे, और इसके अलावा थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिटेल में थोड़ा बताना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या माहौल होता है, किस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर फिलहाल। उसके अलावा थोड़े से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो डायरेक्ट फैक्ट बताना था, उनको आंसर करना था। तो जहाँ मुझसे बना मैंने दिया, जहाँ नहीं बना सॉरी बोल के आगे बढ़ा। मैंने बोला क्योंकि गलत बोलने से बचना भी एक अच्छा है कि ऑनेस्टी से आप सॉरी बोल दीजिए, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। और मुझे लगता है वो आपको जाते ही पहचान लेते हैं कि आपका, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप आ रहा है सवाल या आप बस घुमा रहे हैं बातों को, है ना। मेन चीज़ अपने को डेप्थ प्रिपेयर करना चाहिए। डेप्थ से ही अधिकतर क्वेश्चन उठते हैं। अगर आपका डेप्थ अच्छा है, डाइवर्स है, जैसे मेरा नेट जेआरएफ भी है, पटवारी भी है, फिर 2-3 मेंस भी हो गए हैं, तो इस चक्कर में डेप्थ से ही मेरा अधिकतर गया। हॉबीज़ से गया, हॉबीज़ का नहीं बताया मैंने। हॉबीज़ से उन्होंने सवाल किए थे मेरी फोटोग्राफी और साइकिलिंग हॉबी थी। तो फोटोग्राफी से उन्होंने पूछा कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, तो मैंने वो बताया, सोनी का अल्फ़ा 58 है मेरे पास। उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी में किसी पर्सनैलिटी का नाम लिया था जिन्हें पद्म श्री या कुछ मिला है, इकलौते हैं जो शायद फोटोग्राफर हैं, तो मेरे को नाम याद था, मैंने सॉरी बोला इस तरीके से। अपर्चर का पूछा, अपर्चर एक आपको पता होगा सेटिंग होती है अपर्चर, तो वो पूछी, वो मैंने बता दी कि अपर्चर जो फोटोग्राफी में, हाँ लाइट कम ज़्यादा एंटर जो होती है लेंस के अंदर। अच्छा सर, एक और चीज़, कितनी देर इंटरव्यू चला आपका वहाँ पर? मैंने समय देखा था, एक जाते समय आते समय, तो लगभग 17 से 18 मिनट था यही टाइम ड्यूरेशन, और अधिकतर इतना ही चल रहा है, 15 मिनट 10-15 मिनट। मुझे लगता है आपका डेफ थोड़ा डाइवर्स है, आपका नेट जेआरएफ है, आपका सर्विस है क्योंकि आप पटवारी हैं, और फिर इसके अलावा ग्रेजुएशन से सवाल होंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा औरों से ज़्यादा रहा होगा आपका, लग रहा है। शर्मा सर के बोर्ड में लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में निकल रहे थे बच्चे, हमारे बोर्ड में लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में अधिकतर बच्चे निकलते हुए दिख रहे हैं, 16, 17, 18 मिनट। तो इस तरह अलग अलग बोर्ड का अलग अलग वो रहता है। बाकी मेंबर अंदर चेयरमैन को मिला के 3 ही लोग हैं। अच्छा, तो अभी हाँ 2 अलग सदस्य हैं और एक जो बोर्ड का चेयरमैन है, वही 3 लोग हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन से किस तरह के सवाल थे? ग्रेजुएशन से यही मेरा जो मास्टर्स भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है, नेट जेआरएफ भी उसी में, तो उसमें उन्होंने एरिस्टोटल पूछा, कौटिल्य और कुछ थियरीज पूछी, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, मतलब पॉलिटिकल साइंस में अभी मैं बात करूँ इलेक्शन की, यहाँ से सवाल था।
एमपी कैसे बनते हैं, सांसद प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, ये सब कुछ था। इन्होंने मुझसे हायरार्की पूछी थी, अच्छा, पटवारी से Political लेके उसमें पूरा ऊपर कलेक्टर तक की, तो मैंने वो हायरार्की बताई थी। फिर इन्होंने मुझसे एमपीपीएससी की हायरार्की पूछी थी, तो मैंने वही बताया था, एक चेयरमैन होता है, सदस्य होते हैं, सदस्य के नीचे सचिव सेक्रेटरी हो गया, उसके फिर नीचे अलग अलग डिवीज़न होते हैं, जैसे एग्ज़ाम कंट्रोलर, तो कुछ थोड़ा बहुत बताया। मैंने बोला इतना मुझे पता है। एमपीपीएससी की भी हायरार्की पूछी है और प्रशासन की भी हायरार्की पूछी तो थी। मुझे लगता है जो आप ये हायरार्की बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो बता रहे हैं, पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक, तो ये चूंकि आप पटवारी हैं, इस वजह से आप ये सवाल रहा। शायद उन्होंने इसीलिए पूछा क्योंकि प्रशासन में मैं सबसे निचली इकाई पर हूँ अभी देखा जाए तो। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर बोलते सो, इसके ऊपर आरआई होता है, उसके ऊपर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर अपना डीसी या एसडीएम हो गया, उसके ऊपर जॉइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर। तो मैंने यही हायरार्की बताई उन्हें। और अच्छा, इसके अलावा और अभी आपको सर्विस में कितने दिन हो गए क्या? क्योंकि वहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपकी ड्यूरेशन है, मान लो अभी आप ट्रेनिंग में हैं, अभी ज्वाइन करिए, वो सर्विस से नहीं पूछेंगे, तो किस? हालांकि मैं ट्रेनिंग पे था तो उन्होंने मुझसे पटवारी के कार्य या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी, तो मैंने बताया कि मैं अभी 50 दिन हुए हैं, तो 50 दिन में मैंने जो भी सीखा है तो मैंने वही सारी उसके कार्य बताया जो मेन होते हैं, नामांकन, बंटवारा, नामांतरण और फसल गिरदावरी, इलेक्शन में भी ड्यूटी लगा देते हैं, ये सब ऐसा करके मैंने बता दिए 5-6 कार्य। ओके सर, जिनका आगे इंटरव्यू होने वाला है, डेफ को किस तरह से प्रिपेयर करें वो लोग? डेफ को मेन चीज़ है कि अपना जो 5 सेक्शन होते हैं मेन डेफ में, मेन होता है एक तो आपका जो बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन या उसको लेके जो है, दूसरा अपना डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरा मूल निवासी बड़वानी था, मेरा स्थानीय निवासी इंदौर है और मेरा जो जॉब है वो धार में है, तो मैंने तीनों डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर किए थे, उसका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें जो भी अभी है ना। और इसके अलावा आपकी हॉबीज़ पे भी आप सारा मतलब उसके किस तरह की हॉबीज़, उसके सारे डायमेंशन एक बार जाके देख लेना। अगर आपकी हॉबीज है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई फेमस अवार्ड मिला है या फेमस और कोई चीज़ हुई है उसमें, सारी अवार्ड्स हो गए हैं उसमें, जो भी जैसे कोई मेरी फोटोग्राफी तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, है ना, तो प्रिंसिपल्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, तो अपर्चर सेटिंग, ISO सेटिंग, तो इसी डायमेंशन में जाके मैंने देख लिया था। और एक और चीज़, आपकी जॉब प्रोफाइल हो तो जॉब प्रोफाइल वालों से तो अधिकतर जॉब प्रोफाइल से बनी रहे क्वेश्चन, जी, तो बस आप उस पर ध्यान दीजिए और बस। ओके, मुझे लगता है सर ने इंटरव्यू के बारे में तो सब मतलब धागे खोल दिए और ये याद आ रहा है मुझे अभी जितना, बाकी घर जाके और भी क्वेश्चन थे, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं कर पाते, जब निकलते हैं तो चीज़ें कुछ स्किप कर जाते हैं। ठीक है सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, करने की शुरुआत करना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं कि एक बार PSC की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली जो प्रशासन में जिसको सच में आना है ना, ये जो देख कर आते हैं कि ये वर्दी की चमक देख लेते हैं, गाड़ी घोड़े देख लेते हैं, ये देख के आए तो 4 दिन की वो है। मेरे खुद के दोस्त डिप्टी कलेक्टर, DSP अच्छे पदों पर चयनित हैं, उनके देखते हैं शुरुआत में अच्छा लगता है, 1 महीना अच्छा लगा वो जो चकाचौंध रहती है, लेकिन बाद में एक टाइम बाद आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो आपका काम हो जाता है, तो फिर आपको बोरिंग हो जाता है। अगर आपको अगर इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। फिर आप सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि मेरे भी कई सारे जो जानने वाले हैं जो ऑलरेडी IPS वगैरह हैं, तो वो कहते हैं कि आप जो रील्स में देखते हैं ना वही दिखता है आपको, लेकिन जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पर होती हैं वो नहीं दिखता, आपको वो देखनी चाहिए। जिम्मेदारी आने के बाद आप इंजॉय नहीं कर पाते, आपको इतना काम है, 24 घंटे काम है, आपको ये नहीं पता आप किस कार में बैठ रहे हो, आपको बस ये कि बस जाना है, जाने के लिए यूज़ हो रही है वो व्हीकल, बस वही लाल बत्ती। अब लोगों को लाल बत्ती दिखती है, लाल बत्ती का कोई वो ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, बस यही सब था। ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर। हम उम्मीद करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगी। थैंक यू सर।